दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली ऐसी कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिसको पढ़कर आपके आँखों से आंसू ज़रूर छलक आएंगे। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि प्यार जहाँ होता है, जिससे होता है, उससे हो ही जाता है। यह प्यार जाति, धर्म, गली, मोहल्ला कुछ नहीं देखता। न धर्म देखता है, न ही कोई नियम कानून इस पर लागू होते हैं। प्यार तो बस हो जाता है। दोस्तों, तो आज हम कुछ ऐसे ही प्यार की एक दास्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक गांव में अभिषेक नाम का एक लड़का रहता था जो अपने ही गांव की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम था राधिका। राधिका और अभिषेक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, यह हाल हो गया था कि जब तक यह दोनों एक दूसरे की आवाज़ न सुन ले तब तक खाना तक भी नहीं खाते थे। ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि जब तक एक दूसरे की झलक न दिखे इन्हें चैन ही नहीं आता था। दोस्तों, अभिषेक और राधिका का प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे एक दूसरे से, लेकिन इनको समाज से बहुत डर भी लगता था। सोचते थे अगर हमारे परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही छुप छुप कर, नज़रें बचा कर सबसे एक दूसरे से बात किया करते थे। किन्हीं किसी परिवार के सदस्य को इसकी जरा भी भनक तक नहीं लगने देते थे। दोनों इस तरह से चुपचाप आपस में बात कर लिया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर राधिका के घर में सब लोग होते थे तो वह अपने पापा के स्क्रीन टच बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी ही थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद राधिका के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो अभिषेक का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पापा जहाँ किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी जिसका नाम था पलक। राधिका उसी शहर के उसी मकान के पास ही एक स्कूल में टीचर का काम करने लगी और पढ़ाने लगी। लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था, अभिषेक के पास ज़्यादा रहता था। जब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपने प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। और बोली कि राधिका सुनो, तुम रात में मेरे कमरे में ही आराम करने के बहाने आ जाया करो। इससे तुम्हें वक्त मिलेगा और तुम बात भी कर पाओगी और तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिलती रहेगी। इसलिए रात को मेरे कमरे में ही आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने अभिषेक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सके। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ से ऐसा बोल दिया तो राधिका की माँ ने उसे कमरे में सोने के लिए हाँ कह दी। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो राधिका और अभिषेक मोबाइल पर पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे। वह अभिषेक से कहती रहती, अभिषेक, मैं रहती तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका की शादी के लिए
लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी, वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई तब उसने अभिषेक को यह बात बताई। जब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वह बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगा। राधिका, राधिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब राधिका ने अभिषेक को समझाया, अभिषेक, मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी। उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी तब अभिषेक ने राधिका के लिए एक गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट को खोला तो वह दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं वह क्यों रोने लगी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ अभिषेक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में अभिषेक ने लिखा था कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई थी, इसलिए इसे वापस ले सको, नहीं तो यह यहाँ अकेला तड़पता रहेगा। और यह तोहफे ने उसे रुला दिया। राधिका उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अभिषेक, तुमने यह क्या कर दिया? तब उसने अपने अभिषेक की बहुत याद आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर प्यार देना तो दोनों प्यार करने वालों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना। ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।